अब इन दोनों पर ज़रूरी है कि वह इस शादी को अच्छे से निभाएंगे। अगर 3 महीने के बीच इन दोनों में से किसी एक ने भी अलग होने की बात की तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। 3 महीने के बाद एक साथ रहने की व्यवस्था में जायदाद दोनों के नाम आधी आधी कर दी जाएगी। उसके बाद वे दोनों जैसे चाहें इस जायदाद को बंटवारा कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों के साइन चाहिए। वकील साहब ने पेपर कैलाश के आगे किया, जबकि कामना वहाँ मौजूद नहीं थी। कैलाश ने दिल ही दिल में गुस्सा खाते उस पेपर पर साइन किए। कहाँ तो वह एक दिन भी उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, कहाँ अब पूरे 3 महीने बर्दाश्त करना था। मैं कामना से साइन करवा लूँगा। वह फाइल उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अचानक से कामना भागती उसके सीने से जाकर टकराई और सख्ती से उसे भींचा। उसके यूं अचानक सीने में चिपकने पर वह हैरानी से उस मंजर को देखता बिल्कुल कसमसा गया था। वह बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। क्या हुआ? कैलाश का शब्द बहुत नरम से निकला था और वह खुद भी ना समझ पाया वहाँ कोई था। मैं डर गई। इस वक्त कामना बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। वह बहादुर लड़की अंधेरे में किसी अनजान आदमी के साए को देखकर बुरी तरह घबराई थी। कैलाश ने पूरा कमरा चेक किया। कोई नहीं था। तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये लो पानी पियो। और उसके तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। जैसे 2 घूंट भरते उसने छोड़ दिया था। वह जानती थी कि उसका वहम नहीं था, कोई न कोई वहाँ पर था। रिलैक्स करो, इन पेपर पर साइन कर दो। कैलाश ने फाइल उसके सामने रखी तो वह कैलाश को सवालिया नज़रों से देखने लगी। ये जायदाद के पेपर हैं। अब शादी के बाद तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा इस जायदाद में से, और इतना कुछ मिलेगा कि सारी जिंदगी अय्यासी के साथ बिता लोगी। उसे जिस अंदाज से बता रहा था कामना को बुरा लगा। उसने फाइल खोली और पेपर को पढ़ने लगी, जिन्हें पढ़कर कामना के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। मतलब इसी जायदाद के लिए उसने कामना से शादी की थी। कामना के दिल बहुत सख्त दुखा, जबकि वह जानती थी इस शादी के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। पर अब हकीकत सामने आया तो उसका दिल सख्त जोर से दुख रहा था और तब उसने चुप से उस पेपर पर साइन कर दिए। इस तरह अब सिर्फ 3 महीने के लिए हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। उसके बाद ही हम अपनी इच्छा से हम दोनों अलग हो जाएंगे और तब तुम्हें बैंक पैलेस समेत जायदाद का एक बड़ा हिस्सा भी दिया जाएगा, जो तुम्हारा इनाम होगा। गरीबी की जिंदगी से निकलकर अमीरी का मजा चखना अच्छा लगेगा। कैलाश अपनी जगह से उठता। उसको इस शादी का असली हकीकत का आईना दिखा गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप हो गई थी। क्या मेरी मम्मी सब जानती हैं? कैलाश जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था उसके सवाल पर वहीं रुक गया। वह एक एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती है। इस शादी की वजह भी जानती हैं और इस वसीयत की शर्तें भी। और लालचीपन तो उनके खून के अंदर था, जो जायदाद के लिए बेटी का सौदा कर बैठी। कैलाश कामना को ताना मारता हुआ बोला। कामना ने चुपके से सर झुका लिया। वह जा चुका था। कामना को हर चीज से अब नफरत होने लगी थी। उसकी माँ हमेशा अपने अमीर लाइफस्टाइल को याद किया करती थी, जो शादी से पहले उन्होंने अपने जीवन में जिया था। आज उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस सब का वापस पाने के लिए वह अपनी बेटी को दांव पर लगा चुकी थी। कामना अपनी माँ से भी गुस्सा हो चुकी थी। 3 महीने के बाद ये दिन तो बहुत लंबा था। मैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुमसे अलग हो जाऊंगी। भाड़ में गया ये सब, ये धन, ये दौलत, जायदाद, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए था, जो गरीब हो लेकिन मुझसे मोहब्बत करने वाला हो। ऐसा नहीं हो कैलाश, तुम्हें तुम्हारी दौलत समेत मैं अपनी जिंदगी से तुम्हें हमेशा के लिए गेट आउट करूंगी, और वह भी ऐसे तुम सबके सामने सर उठाकर चलने के काबिल भी नहीं रहोगे। कामना दिल ही दिल में प्लानिंग करती अब तसल्ली में थी। सब कुछ साफ हो चुका था। ये शादी सिर्फ एक ड्रामाबाजी थी, इसलिए अब और ज्यादा मियाँ बीबी का नाटक नहीं कर सकती थी, जो बाहर के लोगों के सामने उसको करना पड़ता था। घर वालों को अब पता चल चुका था। केतकी ने कामना से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उनका ख्याल तो रखती थी, लेकिन उससे बातचीत बंद कर चुकी थी। केतकी उसके इस व्यवहार की वजह से बहुत रोती थी, लेकिन कामना का सख्त दिल कभी मोम न हुआ। कैलाश और कामना एक साथ एक कमरे में तो रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। कामना बस मौके की तलाश में थी कि किस तरह वह कैलाश को सबके सामने बेनकाब करे और इस सब का बदला ले। फिर उसे मौका मिल गया। उनकी शादी को करीब 2 महीने हो चुके थे और 1 महीना बाकी था। उसके बाद सब कुछ वही होना था जैसे उन अमीरों ने सोच रखा था। अपने फायदे के लिए उन्होंने कामना का इस्तेमाल किया था।
कामना ने अब कैलाश पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक प्लानिंग की थी। आज घर में मेहमान इकट्ठे हुए थे। आज कमल साहब के आत्मा के शांति के लिए एक पूजा अर्चना भी रखी गई थी और ब्राह्मण को खिलाया गया था। हर काम में वह कैलाश के साथ साथ थी, एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हुई थी। कामना के अंदर एक जलन सी उभर रही थी। जो भी था वह उसका पति था और पति पत्नी के बजाय किसी और को अहमियत दे तो उसे तकलीफ तो होती ही है। अब जो तकलीफ वह उसे देने वाली थी उसमें कैलाश को वह तड़पता हुआ देखने वाली थी। ब्राह्मण को पिंडदान करने के बाद कमल जी के आत्मा की शांति के लिए अब प्रार्थना की जा रही थी। तभी एक वकील ने आते कामना से मुलाकात की। कामना उस वकील को देखकर उसके पास चली गई। उस वकील ने अपने हाथ में एक फाइल को रखी थी और कामना उस वकील का धन्यवाद करती उसे भोजन कराने में बिजी थी। ये सब कैलाश के करीबी निगाहों से छुप ना सका। कामना बहुत इठलाती हुई सभी को अपने तरफ ध्यान दिलवाती हुई, एक्सक्यूज मी, मुझे इस वक्त यहाँ आप सबके सामने अपने पति से कुछ कहना है। अचानक से कामना की आवाज़ पर सभी ने चौंक कर उसे देखा। केतकी भी परेशान नज़रों से अपनी बेटी के चेहरे पर एक जुनून देखा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 महीने पहले कमल जी के इच्छा पर उस आदमी ने मुझसे शादी की, लेकिन वह सब एक धोखा था और आज मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। वह बिल्कुल बेलालच अंदाज में बोली। सभी लोग बिल्कुल हैरान रह गए। कामना सीधे कैलाश के सामने जाकर खड़ी हुई। कैलाश ने माथे पर बल डाले उसे देखा। लेकिन बेटा, ऐसे नहीं कहते। चलो, शादी जैसे भी हालात में हुई है, यूँ डिवोर्स नहीं मांगते। बैठकर समस्या को हल करो बेटा। अपने सनातनी धर्म में बहुत पाप होता है और तुम इतने अच्छे घर परिवार में आई हो, क्यों अपने ऊपर डिवोर्स का ठप्पा लेना चाहती हो? परिवार की ही एक औरत ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की। आंटी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपने पति से खुश नहीं हो पाई। ये मुझे खुश नहीं कर सकते। क्या बकवास कर रही हो? कैलाश को एकदम उसकी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसे यूं बाजू से पकड़ता अपने तरफ खींचता उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मेरा हाथ, यही सच है मिस्टर कैलाश, आप मुझे एक दिन भी खुश नहीं कर सके। मैं इस बंगले और गाड़ी और नौकरों का क्या करूं? मुझे तो अपने पति का प्यार चाहिए था, जो 2 महीने हो गए और मुझे अभी तक नहीं मिला। इसलिए मुझे आज इस पेपर पर आपका सिग्नेचर चाहिए और अभी अपना सिग्नेचर करें। उसके सामने अटल शब्दों में बोलते हुए सूद समेत सब कुछ लौटा रही थी और अपने तेज तर्रार दिमाग से सबको गुस्सा दिला चुकी थी। क्या है ये? वह उसकी आंखों में गुस्से से देखते दबे दबे शब्दों में बोला, डिवोर्स पेपर, इस पर सिग्नेचर करो। वह आज अभी इसी वक्त हम अपने रास्ते अलग करेंगे, क्योंकि मुझे और ज्यादा आपके साथ नहीं रहना। मुझे डिवोर्स चाहिए। कैलाश अब की बार ऊंची आवाज में चिल्लाया। हर तरफ एक पल को चुप्पी सी छा गई। कैलाश अपनी कमसिन पत्नी की हिम्मत पर गुस्सा था, पर सख्त हैरान भी था। उसने कितना सोच समझकर वार किया था। तुम्हारे गिले शिकवे मुझे पहले से पता होता तो पहले दिन ही तुम्हें बहुत अच्छे से खुश कर देता, तो आज ये नौबत ना आती। मैं तो तुम्हें बच्ची समझता था और तुम पूरी आफत निकली। बहुत शौक है तुम्हें मेरे साथ सोने का। चलो आओ, आज तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूंगा। कैलाश ये कहते हुए कामना को अपने कमरे में ले गया। कामना का दिल धक से रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कैलाश उसको डिवोर्स देने के बजाय कमरे में लेकर जाएगा। उसे कमरे में ले जाते ही बिस्तर पर जोर से धक्का दिया। वह औंधे मुंह जाकर बिस्तर पर गिर गई। इससे पहले कि वह संभल थी, कैलाश ने दरवाजे को लॉक लगाते, शर्ट उतारते उसके ऊपर कूद गया था। उसको मर्दानगी का एहसास दिलाता उसे अपने सीने से चिपका चुका था। खबरदार, जो आप मेरे पास आए, आप उस अमृता से प्यार करते हैं, उसी के पास जाओ। मुझे नहीं रहना आपके साथ, वह चिल्लाई। लेकिन कैलाश उसके ऊपर अपने जवां मर्द होने का सारा ताकत उसके ऊपर उतार रहा था। उसे कमर से पकड़कर दबोचा। उसकी सिसकती तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजी। आज तुम्हारे अंदर इस तरह समाऊंगा, तुम्हारी सिसकियां भी खत्म हो जाएगी और 9 महीने के बाद माँ भी बन जाओगी। ये शब्द बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। उसको गले से जकड़कर उसका चेहरा ऊंचा करते अपने काबू में किया था। वह गुस्सेली निगाह से उसको डरी सहमी देखने लगी। कैलाश ने उसके सूट को एक झटके में फाड़ दिया और उसके जिस्म से अलग कर दिया था। कामना ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसका भारी भरकम बॉडी बिल्डर बॉडी 1 इंच भी वह ना हिला सकी और वह उसके कमसीन खूबसूरत जवानी पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब गुस्से से उसे देखने लगा था। उसने किस तरह इतने दिन खुद को कामना से दूर रखा था, वह तो सिर्फ वही जानता था। आज उसकी बातों ने उसे बुरी तरह से उस्का दिया था कि वह आज चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
उसका गोरा बदन, पतली कमर, खूबसूरत धड़कनों को वह अपने अंदर तक महसूस कर चुका था। कैलाश ने उसके होंठ पर अपना हाथ रखा और उसकी चीखती आवाज को दबाने की कोशिश की और सारी रात उसको सांस न लेने दिया। वह भी सब करके बहुत पछता रही थी। उसने ऐसा शेर को जगा दिया था अपने जिस्म पर। कैलाश के भारी दबाव को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रही थी। मन ही मन उसको बुरा भला कह रही थी, मेरी मत मारी गई थी, मैंने इसको जज कर लिया था। कैलाश के पूरी रात की मोहब्बत को झेल नहीं पा रही थी। वह तो खुद ही 2 महीने से उसके पास जाने के लिए अपने आप को कितना कंट्रोल कर रहा था। उसकी आत्मा को 2 महीने से सुलगा चुकी थी। कहाँ उसने कैलाश को खुलेआम चैलेंज कर दिया तो वो पीछे हटने वाला नहीं था। पूरी रात कैलाश को अपने से दूर करती नाकाम रही। सुबह उसको 2 मिनट की सांस मिली जब वो शावर लेने गया। वह बिस्तर में अपने आप को दर्द में महसूस कर रही थी। वह भी तो 2 महीने से उसके प्यार के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह इसको प्यार में उसको भी पीछे छोड़ देगा। सुबह सुबह बाथरूम से नहाकर शर्ट और कैबरी में बाहर निकला। उसकी नज़र फिर से कामना पर पड़ी, जो रात भर कैलाश के प्यार में डूबी अपने दर्द भरे जिस्म को कंबल में छुपाए लेटी थी। कामना को देखकर कैलाश के लबों को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ। रात के उस पलों को आंखों में घुमाते दिल में फिर से उसकी तलब जागते हुए आईने के सामने खड़ा होता, अपने गीले बालों में हाथ फेरता बिस्तर की तरफ बढ़ा। मिसेज सेटिस्फेक्शन, शावर लेना है या दूसरा राउंड शुरू करें? वह उसके कानों में घुसकर बोला। उसे बुरी तरह से चौंका गया। वह घबराकर उठना चाह रही थी, लेकिन फिर शर्मा गई और दोबारा से कंबल में घुस गई। अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। सब देख चुका हूँ। वह बेड साइड में टेक लगाए दराज से सिगरेट निकालकर सुलगा गया था। आपने मेरे साथ जो किया वह बहुत गलत था। आंखों में आंसू लिए बोली। वो बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन कैलाश जानता था वह मासूम नहीं है। क्यों अभी तुम्हें मुझसे खुशी नहीं मिली और ज्यादा चाहिए? चलो आओ बाथरूम में चलते हैं, मॉर्निंग रोमांस करते हैं जैसा अक्सर फिल्मों और नाटकों में होता है। क्या ख्याल है कामना तुम्हारा? बाथ टब में रोमांस करेंगे या शावर में रोमांस करें? बहुत हो गया, खबरदार जो अब मेरे पास आए, मैं जान ले लूंगी तुम्हारा। अब की वह उंगली उठाकर वार्निंग कर रही थी और डर के मारे कांप रही थी। इस शेर को जगाना खतरे से खाली नहीं। उस वक्त कैलाश को बहुत सुकून दे रही थी। चांद तो आज रात को निकलेगा, जो कसर रह गई है ना वह पूरी कर दूंगा। अब देख लिया तुम मुझे सहन कर सकती हो, इसलिए आज रात तूफान आएगा। कामना उसे बार बार याद दिलाती, आप तो अमृता से प्यार करते हैं, फिर उससे कैसे बेवफाई कर सकते हो और मुझसे वफा कर सकते हो? 2 नाव पर कदम नहीं रख सकते। एक दिन सैलाब आएगा और तुम उसमें तहस नहस हो जाओगे। कैलाश के बाहर जाते कदम रुके। सौतन सौतन बनेगी वह तुम्हारी। इसी बिस्तर पर उसे भी खुश कर दूंगा। तुम अपना देख लो, तुम्हारे अंदर कितना स्टेमिना है मुझे झेलने का। कामना को अंदाजा नहीं था। उठ जाओ, वरना अभी खुद अपने हाथों से तुम्हारे नरम मुलायम जिस्म को शावर के नीचे ले जाकर नहला दूंगा। मैं जा रही हूँ शावर लेने, आप जाइए यहाँ से। वे आंखें मीचते चिल्लाई थी। उसी पल कैलाश उसके तरफ बढ़ता, उसके कंबल को हटाता, उसे अपनी बाहों में भर गया, उसके गोरे बदन को अपने सीने से लगाता, धीमा सा मुस्कुराया, उसे ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। 10 मिनट है तुम्हारे पास, शावर लेकर बाहर निकलो, वह उसे सख्त शब्दों में कहता। खुद बाहर निकल गया। कामना शावर लेती 10 मिनट में ही बाहर आ गई थी। उसे लगा वह जा चुका होगा। वह धड़ल्ले से बिना कपड़ों के ही टॉवल खुद पर लपेटती बाहर आ गई थी। सामने ही कैलाश को खड़ा देखा। उन्हीं कदमों से वापस पलटी। कैलाश ने उसके कमर में हाथ डाले, उसको अपनी तरफ खींचते उसके पीठ को अपने सीने से लगाया, उसकी गर्दन पर अपने होठों को लगा दिया। दोबारा से मुझे देखकर यूं भागा तो अच्छा नहीं होगा। इसी तरह चिपकाए हुए उसे अलमारी के पास ले गया और अपनी पसंद के कपड़े देने लगा। ये पहनो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, पर तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद से क्या लेना देना? तुम तो अमृता को पसंद करते हो ना? उसने फिर से उसे ताना देते हुए कहा। उसने कहा, लगता है तुम्हें रात वाला डोज वापस देना पड़ेगा। अभी मेरे प्यार में कमी रह गई है, शायद इसलिए इतना बोल पा रही हो। वह डर के मारे तुरंत कैलाश के हाथ जोड़ चुकी थी। कहने लगी, गलती हो गई, सॉरी। दोबारा तुमने अमृता का नाम लिया तो मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पूरी तरह खुश नहीं हो जाती। तब तुम अमृता का नाम लेना छोड़ दोगी और तुम्हें वह निशानी भी दूंगा जिसे तुम्हें अपने पेट में पूरे 9 महीने तक पालना होगा। शायद तभी तुम खुश हो पाओगी और ये शब्द शायद ना बोल पाओ। और ये बोलता हुआ वह कमरे से बाहर जा चुका था। अब कामना सोच रही थी, क्या कैलाश के दिल में मेरे लिए कोई जगह है या फिर अपनी भड़ास निकाल रहा है? वह कैलाश को जज करना चाह रही थी, लेकिन उसको रात वाले सारे पल याद आने लगे।
वह कामना को पाकर जैसे पागल हो गया था। वह सारी रात सिर्फ कामना को चूमता रहा और मोहब्बत करता रहा। अगर उसके अंदर कोई भड़ास होती तो वह उसे इस तरह मोहब्बत न करता। एक पल तो कैलाश पर विश्वास करती, दूसरे पल उस विश्वास को खत्म कर देती। उसे अमृता की याद आती, वह तो इसी महल में घूम रही है। क्या कैलाश पूरी जिंदगी मेरे साथ निभाएगा या फिर उस वसीयत के हिसाब से 3 महीने बाद मुझे छोड़ देगा? ये सोच आते ही उसके ऊपर कपकपी सवार हो गई और कामना ने अपने दिमाग को झटका और कहा, नहीं, कैलाश मुझे पाकर खुश है। अब कामना ने सुख का सांस लिया। एक ही रात में उसने कामना को जज करके रख दिया था। वह तो कल भरी महफिल में उसे ललकार कर पछताई थी। अमृता नीचे उतर रही थी जब उसका टकराव कामना से हुआ। वह नहाई और निखरी हुई, जगह जगह से होठों पर लाली और गालों पर लाली। वह बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके सामने खड़ी उसे ठिठकने पर मजबूर कर गई थी। उसके चेहरे पर मिलते रंग देखकर अमृता का दिल डूब सा गया। कल जिस तरह भरी महफिल में कामना ने कैलाश पर इल्जाम लगाया था, उसे घसीटता हुआ वह रूम में लेकर गया था। सबको यही लगा था वह उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा, लेकिन यहाँ तो कामना के अंदाजे ही निराले थे। कल तुमने जो सबके सामने बकवास की, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? एक पति के कैरेक्टर पर उंगली उठाई तुमने, शर्म नहीं आई? अब किस मुंह से बाहर सबके सामने नजर उठाकर जाओगी? अमृता की बात पर कामना के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। वह इसलिए डियर, क्योंकि कैलाश ने मेरे सारे गिले शिकवे अब दूर कर दिए। रात ऐसे मुझ पर छाया कि बस क्या बताऊं, उसने मुझे खुश करके रख दिया है। अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। क्या तुम्हें मुझे इस तरह देखकर तकलीफ हुई है? कामना ने मुस्कुराते हुए अमृता के सर पर बम फोड़ा था। तुम झूठ बोल रही हो, मेरा कैलाश ऐसा नहीं। कैलाश अब मेरा है। ठीक होगा तुम उससे दूर रहो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं कैलाश की बीवी हूँ। तुम्हें इस वक्त क्या कहेंगे वे तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो। मुझे मुंह से बताने की जरूरत नहीं। तुम एक कैलाश की रखेल थी, अब मैं उसकी पत्नी हूँ। इतना सुनते ही अमृता के चेहरे पर जैसे गुस्से के बौछार हुए थे। वह अपना पैर पटकती वहां से जा चुकी थी और न जाने क्या कुछ कहती जा रही थी। मैं कैलाश को देख लूंगी, लेकिन शायद अब कामना को थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन फिर भी वो बहुत डर रही थी। नीचे उतर कर आ रही थी। कॉरिडोर से निकलती किसी ने कमर से खींचकर उसे फिर से दीवार से चिपकाया था। वह बिल्कुल डर गई थी। कोई और नहीं, कैलाश था। तुम क्या मेरे बारे में अमृता से बकवास कर रही थी? लगता है तीर निशाने पर लगा है। उसके कमर में हाथ डालते हुए बोला, छोड़ो मुझे। क्या बार बार चिपक रहे हो? मैं सब जानती हूँ। 3 महीने बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। क्या कामना तुम्हें रात में अभी भी मुझसे खुशी नहीं मिली? कोई बात नहीं, मेरे पास पूरे 1 महीना है, उसमें जरूर तुमको खुश कर दूंगा और शायद तुम 9 महीने उस खुशी को लेकर घूमती फिरोगी। तुमने एक ही रट लगाई है तो अब रटती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं बिजनेस के काम से 2 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ और अभी मेरे पास 4 दिन का टाइम है। इस 4 दिन में मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अब जाओ, मेरी पैकिंग करो और हवेली में किसी से भी फालतू बोलने या उनको जज करने की जरूरत नहीं। अभी तुम मेरी पत्नी हो और हवेली में सबको पता चलना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो। बाहर कुछ भी फालतू बोलने की जरूरत नहीं। वह चुप खड़ी कैलाश की बातें सुन रही थी। शायद उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था कि कैलाश मुझे नहीं छोड़ पाएगा। उसके आंखों में अपने लिए प्यार देख चुकी थी। अब उसे हवेली में डर नहीं लग रहा था। इसी तरह 4 दिन के बाद कैलाश विदेश चला गया। रोज दिन में 5 बार कामना से वीडियो कॉल पर बात करता और उसे बहुत सताता। अब कामना को भी उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था। जैसे ही कैलाश और कामना के शादी के 3 महीने पूरे हुए, वकील साहब फिर से अपना वसीयत लेकर उस हवेली में पहुंच गए। लेकिन इस बार कैलाश वहां नहीं था और शायद कैलाश के आने तक वकील साहब को इंतजार करना था। विकास साहब ने वकील साहब को कहा कि वसीयत के हिसाब से तुम अपना कार्रवाई शुरू करो और जो तय किया गया है वह केतकी को दिया जाएगा। कामना को भी उसके हिस्से की जायदाद मिल जाएगी। वकील साहब, कैलाश तो विदेश से ही उस पेपर पर साइन कर सकता है, आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। तभी केतकी और कामना का दिल बड़ी तेजी से धड़का। वीडियो कॉल पर कैलाश को देखकर वह तड़प उठी। वह अपने पिता विकास से बात कर रहा था और शायद कैलाश भी नहीं चाहता था कि मैं उसे डिवोर्स दूं। वह वकील साहब से 3 महीने की और मोहलत मांग रहा था। शायद वह इस बात को टालना चाह रहा था और अपने पिता को भरोसे में लेना चाह रहा था। विकास साहब ने उसकी एक ना सुनी। वकील साहब से कहा, अपनी फाइल की PDF बनाकर कैलाश के पास भेज दो ताकि वह सिग्नेचर